बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है साइन 15 डिग्री, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, आपने सिर्फ करना ये है, ये जो साइन के आगे 15 लिखा है ना इसको आपने लिखना है 45 माइनस 30, क्योंकि हमारे पास 15 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है 30 की, 45 की और 60 की। इनमें से हमने कोई सी दो चीज़ें लेकर 15 बनाना है। अच्छा, अगर हम 45 में से 30 माइनस करें फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 60 में से 45 को माइनस करें फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मसलन आप यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इस तरह अगर आप करें फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला लगा देना है। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना साइन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा जी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के बराबर है। ये आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि आपने साइन को शुरू में लिखना और साइन को किधर लिखना होता है, लास्ट के अंदर लिखना होता है। यानी कि साइन अल्फ़ा काज बीटा, और अगर दरमियान में क्या लिखा हो, इधर माइनस हो तो इस जगह पर क्या आता है, माइनस ही आता है। फिर हमने लिखना होता है काज अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये जो फार्मूला है ये होता है जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। यानी कि जो साइन को आपने शुरू में लिखना है और आखिर में लिखना है, और जो काज है उसको आपने किधर लिखना होता है जी, दरमियान में लिखना होता है। इधर और इधर आप क्या लिख लोगे, काज लिख लोगे, और शुरू में अल्फ़ा होता है और बाद में बीटा होता है। तो अब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है इस जगह पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लिखा हुआ है कि बाई अप्लाइंग फार्मूला, कि हमने जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। और फार्मूला कौन सा है जी, ये वाला। तो दरमियान में लिखा हुआ ना प्लस, इसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ये गलती से प्लस लिखा गया तो इस जगह पर आपने माइनस लिख लेना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो इस चीज़ के बराबर है, यानी कि साइन अल्फ़ा काज बीटा, फिर माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब अल्फ़ा को आपने 45 लेना है और बीटा को आपने 30 डिग्री ले लेना है। तो ये हम इधर लिखेंगे जी साइन अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह 30। ये आ जाएगा जी साइन अल्फ़ा काज बीटा, फिर काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह ही हमने चीज़ लिख ली। अब इस जगह पर भी आपने ये ठीक कर लेना है। ये जो प्लस है ना, प्लस की जगह पर क्या आएगा, माइनस। इस प्लस की जगह पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और इधर भी प्लस की जगह माइनस, और इधर भी प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब जो साइन 45 है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, और काज 30 ये किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। काज 45 किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। मसलन जो चीज़ें ऊपर हैं उनको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। नीचे लिखा हुआ स्क्वायर रूट 2 और 2। अब आपने 2 पहले लिख लिया, स्क्वायर रूट 2 को बाद में लिख लिया। इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट 2 और 2। अब 2 को शुरू में लिख लें और बाद में स्क्वायर रूट 2 लिख लें। फिर इसका एलसीएम यही आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ऊपर वाली जो चीज़ें हैं इनको आपने इस जगह पर लिख लेना है। यानी कि इसके अंदर एक तो आपने ये गलती भी दुरुस्त करनी है, यानी कि जो इस जगह पर प्लस लिखा हुआ था उधर आपने क्या लिखना है जी, माइनस लिखना है। और बाकी इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही होना है। वो लिखा हुआ है जी काज 15 डिग्री। तो जो काज 15 डिग्री है ये किसके बराबर होता है जी, 45 माइनस 30 के। यानी कि 15 को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 45 माइनस 30 लिखा। अब इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला होगा। उसकी वजह ये है, ये काज पहली रकम माइनस दूसरी रकम लिखा, बीच में माइनस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो जो काज का फार्मूला होता है उसके अंदर दोनों काज शुरू में आते हैं, और जो दोनों साइन है उसको आप बाद में लिखते हैं। अच्छा, अब इसके दरमियान में अगर माइनस हो तो इधर क्या लगाते हैं जी, प्लस लगाते हैं। ये साइन जो है ना ये चेंज करके आपने लगाना होता है, ये याद रखना। काज के फार्मूले में आपने साइन क्या करना होता है जी, चेंज करना होता है।
यानी कि माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। तो इसके अंदर दोनों जो काज थे वो आपने किधर लिख लिए, शुरू में, और दोनों साइन आपने बाद में लिख लिए। अब आपने कंपेयर करना, मसलन अल्फ़ा किसके बराबर है जी 45 के बराबर है, बीटा किसके बराबर है जी 30 के बराबर है। तो ये आपने लिख लिया, ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने लिख लिया। अब वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, मसलन इस जगह पर अल्फ़ा 45, इधर अल्फ़ा 45, इस जगह पर अल्फ़ा तो 45 लिख लिया, और उसके बाद बीटा, बीटा की जगह पर 30 लिखा, इस बीटा की जगह पर 30 और इस बीटा की जगह पर 30 लिख लिया। अब ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ लगानी है। मसलन जो काज 45 है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 काज 30 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन 45 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 साइन 30 1/2 के बराबर होता है। अच्छा, अब क्योंकि दरमियान में प्लस है, फार्मूले में प्लस है, इधर भी प्लस आ जाएगा, इस जगह पर भी प्लस आ जाएगा। अब आपने ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उन्हें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, स्क्वायर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, स्क्वायर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, ये जो नीचे वाली दोनों चीज़ें हैं ना, जब एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा आपका ना एलसीएम, यानी कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब जो चीज़ ऊपर लिखी होती है, अगर एलसीएम वाली चीज़ सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ हम इसी तरह ही लिख देते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 3 + 1 को हमने ऊपर लिख देना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने ना tan 15 डिग्री को सॉल्व करना है। tan 15 डिग्री जो है tan की जगह पर आपने tan लिखा रहने देना, और जो 15 है 15 की जगह आपने लिखना है 45 - 30, इधर आप 60 - 45 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये फार्मूला भी आपने याद किया हुआ है कि tan अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। इसके अंदर आपने क्या करना था कि ये जो tan है ना, इसको आपने पहली रकम के साथ भी मिला के लिखना, यानी कि tan अल्फ़ा ये लिख लिया, फिर आपने लिखा इसको इसके साथ लिखा tan बीटा। अब इसके दरमियान में माइनस है तो इधर क्या आएगा, दरमियान में माइनस आएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो नीचे चीज़ होती है ना, ये आपने किस हिसाब से लिखनी होती है, मसलन ये आपने ना 1 लिखना ही लिखना, ये फार्मूले का 1 है। अब ये जो साइन होता है ना, इसको चेंज करके इधर लिखना होता है। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके बाद ये दोनों जो ऊपर टर्म्स होती हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होती है, यानी कि tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये फार्मूला आपने याद करना है अच्छी तरह, क्योंकि ये फार्मूला बाद में भी इस्तेमाल होता रहेगा। इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद रख लेना है। अच्छा, अब अगर हम कंपेयर करें तो अल्फ़ा किसके बराबर है, 45 के बराबर है, तो ये हमने लिख लिया। और जो बीटा है वो किसके बराबर है जी, बीटा बराबर है 30 डिग्री के, वो हमने इस जगह पर लिख लिया। अब सिर्फ वैल्यू से हमने पुट करनी है इस ऊपर वाले फार्मूले में, यानी कि ये जो फार्मूला है इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा की जगह 45 और बीटा की जगह पर 30 आपने पुट कर देना। और ये भी हमें पता है कि tan 45 किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। tan 45 1 के बराबर है, और जो tan 30 है, tan 30 किसके बराबर होता है जी, ये छोटा है ना 30, यानी कि 60 बड़ा होता है, 30 छोटा होता है। तो इसके अंदर डिवाइड वाला काम करना, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये इसका जवाब होता है। ये हमने वैल्यूज़ जो है ना पुट कर देनी है फार्मूले में। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। मसलन ये वैल्यू किसकी है, ये tan 45 की, और ये भी वैल्यू किसकी है, tan 45 की है। और ये जो दूसरे नंबर पर इस जगह पर लिखी है ये tan 30 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू। अच्छा, अब आपने ना एलसीएम लेना है। एलसीएम आप किस तरह लेंगे, ये जो 1 लिखा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे आ जाएगा 1 और 3 का एलसीएम, स्क्वायर रूट 3 का एलसीएम क्या है, स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3, और इस 1 ने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होना, इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्योंकि दरमियान में माइनस है इस जगह पर, अगर आप देखें तो ये वाला माइनस इस जगह पर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने नीचे एलसीएम लेना, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ ऊपर और नीचे वाली चीज़ नीचे इधर लिखी जाएगी। तो इस तरह ये tan 15 डिग्री का जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो साइन 105 डिग्री है इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 105 डिग्री को हम किस तरह लिख सकते हैं, 60 + 45।
60 + 45 लिख लिया। अब इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो साइन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, पहली रकम जमा दूसरी रकम, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला में बल्कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। जो साइन होता है इसके फार्मूले में साइन शुरू में आता है और आखिर में आता है, और काज किधर आता है जी, दरमियान में आता है। अगर इसके दरमियान में प्लस हो तो इस जगह पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपने पहले याद किया होगा। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, जिस जगह पर अल्फ़ा है उधर आपने 60 पुट करना है और बीटा की जगह पर 45 पुट कर देना। तो ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। उसके बाद जो साइन 60 है ये बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 cos 45 1 डिवाइडेड बाई √2 cos 61 बाई 2 और साइन 45 1 डिवाइडेड बाई √2। तो ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। उसके बाद जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसे मल्टीप्लाई करें, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा, 2 × √2 ये कितना आ गया जी, इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी और निचली चीज़ इसी तरह आ जाएगी। अब आपने इसका एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्योंकि दोनों के नीचे सेम चीज़ लिखी हुई है इस वजह से 2 × √2 एलसीएम आ गया और ऊपर वाली चीज़ इसी तरह ही हमने लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद cos 105 डिग्री है तो cos को भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। ये लिखेंगे 105 डिग्री बराबर होता है 60 + 45। तो इधर से जो अल्फ़ा है वो 60 डिग्री के बराबर है, बीटा 45 डिग्री के बराबर है। अल्फ़ा = 60, बीटा = 45। अब उसके बाद इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा की जगह पर आपने 60 पुट करना, बीटा की जगह पर 45। तो इसी तरह अल्फ़ा की जगह 60, बीटा की जगह 45 आपने पुट करते जाना। अब उसके बाद आपने वैल्यूज़ लगानी है। मसलन ये जो cos 60 है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह cos 45 1 डिवाइडेड बाई √2, साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2, साइन 45 1 डिवाइडेड बाई √2। अब नीचे वाली चीज़ें नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मसलन ये नीचे जो लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 × √2 और ऊपर 1 × 1 1 और √3 × 1 √3 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम दोनों की ये सेम चीज़ ही आ जानी है इधर। तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी, 2 × √2 इसका एलसीएम आ गया और ऊपर वाली चीज़ें आपने इस तरह लिख दी। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ सॉल्व हो गई है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फार्मूला जी tan 105 डिग्री को सॉल्व करें। 105 को लिखेंगे 60 + 45। अब आपने tan का फार्मूला लगाना है। tan का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ, tan पहली रकम के साथ यानी कि tan अल्फ़ा, फिर प्लस लिखा तो इधर प्लस लिख लेंगे, फिर tan को दूसरी रकम के साथ यानी कि tan बीटा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये 1 खुद लिखना होता है। अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे क्या लगाते हैं, माइनस, और फिर दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो ऊपर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं इन दोनों को इस जगह पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब इसके फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा की जगह पर 60 और बीटा की जगह पर 45। अल्फ़ा = 60, बीटा = 45 इस फार्मूले में पुट कर देना। तो फिर उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। मसलन जो लिखा हुआ है tan 60 बराबर होता है √3 के, और tan 45 1 के बराबर है, फिर 1 माइनस tan 60 √3 और tan 45 1 के बराबर है। अब √3 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। तो फिर ये जो ऊपर वाली चीज़ें ना, अगर आपका दिल करे तो इसको चेंज कर लें, नहीं करना ना करें, यानी कि 1 पहले लिख लें, √3 को बाद में लिख लें, क्योंकि प्लस हो रही हैं। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें कर लेना, करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो फिर उसके बाद ये इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे भी जाते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने प्रूव करना है कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा जो है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 × साइन अल्फ़ा प्लस काज अल्फ़ा। इसके बराबर आपने प्रूव करना है। तो इसकी आपने ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेने हैं, ये वाली जो साइड है ना लेफ़्ट हैंड साइड, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखें। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अगर इसके अंदर हम ये देखें
कि अल्फ़ा किसके बराबर है। तो अल्फ़ा तो बराबर है जी, इस जगह पर अगर मैं आपको बताऊं अल्फ़ा किसके बराबर है 45 के, और बीटा किसके बराबर है अल्फ़ा के। तो जहाँ पर फार्मूले में अल्फ़ा लिखा होगा वहाँ 45, और जहाँ फार्मूले में बीटा लिखा होगा उधर आपने क्या लिख देना, अल्फ़ा लिख देना। तो ये फिर इस तरीके से आ जाएगा जी क्वेश्चन, यानी कि अल्फ़ा की जगह 45, ये अल्फ़ा 45, इधर अल्फ़ा 45, और बीटा की जगह पर आपने क्या लिखना है, बीटा की जगह पर आपने लिखना है अल्फ़ा। तो बीटा की जगह पर अल्फ़ा, इस बीटा की जगह पर अल्फ़ा और इस बीटा की जगह पर अल्फ़ा लिख लिया। अब जो साइन 45 है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। इसी तरह काज 45 किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब आपने ना ये कामन ले लेना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 को आप कामन लो, तो ये बाहर कामन आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये चीज़ इधर आ जानी है, और ये जो काज अल्फ़ा ये इस जगह पर आ जाना है। तो अगर अब हम देखें तो यही तो चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई थी कि इस चीज़ को क्या करें, प्रूव करें। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसके साथ का ही है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि काज अल्फ़ा प्लस 45 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इसके बराबर इसको प्रूव करना है। अब इसकी अगर आप देखें ना लेफ़्ट हैंड साइड, इसके ऊपर लिखा हुआ है काज अल्फ़ा प्लस 45, तो इसका मतलब काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा जो कि बराबर होता है काज अल्फ़ा काज बीटा। अगर इस जगह पर प्लस हो तो इधर क्या लगाते हैं माइनस, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा के ही बराबर है, लेकिन बीटा किसके बराबर है जी 45 डिग्री के बराबर है। तो जिस जगह पर बीटा है उधर 45 लिख लें, बीटा की जगह पर 45 लिख लिया, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा ही लिखा रहने दिया। अब ये भी हमें पता है कि काज 45 किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, साइन 45 वो भी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब आपने ये जो दोनों रकमों में से ना इस चीज़ को कामन ले लेना, तो ये बाहर आपने कामन ले ली, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये रकम इधर आ जाएगी और ये वाली रकम इधर आ जाएगी, बीच में माइनस है तो इधर हम क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। तो ये भी चीज़ प्रूव हो गई है जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि प्रूव करें। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है जी tan 45 डिग्री प्लस ए इंटू tan 45 डिग्री माइनस ए, ये किसके बराबर है जी 1 के बराबर है, इसको प्रूव करें। तो इसकी सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ़्ट हैंड साइड में ना दो फार्मूले लगेंगे, तो इसके ऊपर पहले आपने फार्मूला लगा लिया। तो फार्मूला किस तरह लगाया, ये आपको पता है tan पहली रकम, ये पहली रकम आ गई, फिर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो इधर प्लस, फिर tan दूसरी रकम क्या a, तो ये tan a इधर आ गया। तो 1 और ये प्लस है तो नीचे क्या लिखेंगे माइनस, फिर पहली रकम और दूसरी रकम, सेम यही काम आपने इधर करना, इसके ऊपर भी आपने इसी तरह फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला किस तरह आएगा जी, ये tan पहली रकम यानी कि tan 45 ये आ गया, फिर ये माइनस लिखा है तो इधर क्या लिखेंगे माइनस, फिर tan दूसरी रकम क्या जी a, tan a इधर आ गया, फिर 1 लिखा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, फिर पहली रकम और दूसरी रकम इस जगह पर लिख दी। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, मसलन जो tan 45 है ये बराबर होता है 1 के, और tan 45 ये किसके बराबर है जी 1 के। इसी तरह इस जगह पर भी 1 आएगा और नीचे वाली जगह पर भी 1 आएगा, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा tan a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा tan a आ जाएगा। अब आपने कटिंग करनी है, मसलन ये जो सारी चीज़ है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये जो चीज़ लिखी हुई है 1 प्लस tan है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जब ऊपर नीचे सारी रकमें कट जाएं तो जवाब किसके बराबर आ जाता है जी 1 के बराबर आ जाता है। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है, ये लिखा हुआ है जी π/4। π/4 का मतलब ये होता है कि जिस टाइम आप π/4 लिखते हैं ना तो π/4 का मतलब ये है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री के, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, तो ये किसके बराबर आ जाता है जी 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। और जिस टाइम आप कहेंगे ना 3π/4 वो किसके बराबर होता है जी 135 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 180 से और फिर इसको हम 4 पर डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा जी 135 डिग्री आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है जी, ये जिस जगह पर लिखा हुआ ना π/4 इस जगह पर लिखना 45, जहाँ पर लिखा ना 3π/4 उधर आपने लिखना है 135 डिग्री। तो
इसके ऊपर आपने फार्मूला लगाया, tan पहली रकम, फिर माइनस, फिर tan दूसरी रकम, फिर ऊपर माइनस है तो नीचे 1 प्लस tan पहली रकम और दूसरी रकम। सेम यही काम आपने इधर करना है। tan पहली रकम यानी कि 135 जमा tan दूसरी रकम क्या जी थीटा, और ऊपर अगर प्लस है तो नीचे आएगा 1 माइनस। अब ये आपने याद रखना है, जो tan 45 है ना, ये तो बराबर होता है जी 1 के, और जो tan 135 है, क्या चीज़ tan 135, ये बराबर होता है -1 के। बेशक आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर लें, तो इसको आपने याद भी रखना है कि tan 135 किसके बराबर होता है जी -1 के बराबर होता है। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है tan 135, इधर भी लिखेंगे -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जी प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अब जो इसके नीचे वाली चीज़ है ना, ये सेम हो जानी है। मसलन दोनों के नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये दोनों के नीचे ना सेम चीज़ बन जाएगी। अब एलसीएम लेंगे, यही एलसीएम है। अब ऊपर वाली सारी रकम इधर लिखी जाएगी, फिर जो चीज़ों की कटिंग होती है उनकी कटिंग कर देंगे। 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा ये कट गए, ऊपर ज़ीरो आ गया। अब किसी चीज़ के ऊपर ज़ीरो होना, वो सारी चीज़ ज़ीरो होती है। मसलन अगर मैं कहूँ 5 में से 0 नंबर है तो इसका मतलब ज़ीरो ही है, तो निचला 5 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो क्या लिखा हुआ है जी, वो लिखा हुआ है sin थीटा प्लस π/6 प्लस cos थीटा प्लस π/3, इसको cos थीटा के बराबर प्रूव करना है। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी है ना π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और ये जो लिखा है ना π/3 इसका मतलब होता है 60 डिग्री। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला लगाना है। मसलन ये जो पहली चीज़ है, इसके ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये वाला फार्मूला लगेगा, जो कि बराबर होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा साइन बीटा। और दूसरे नंबर पर जो फार्मूला है वो कौन सा है जी, ये कास थीटा प्लस 60, इसके ऊपर भी काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, जो बराबर है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर इस जगह पर प्लस हो तो इधर क्या लगाना माइनस, और दोनों काज शुरू में और दोनों साइन बाद में आपने लिखने होते हैं। तो ये आपने ना फार्मूला लगा दिया जी। ये पहले थीटा प्लस 30 के ऊपर यानी कि साइन थीटा प्लस 30 के ऊपर पहले फार्मूला लगा दिया, और बाद में ये काज थीटा प्लस 60 के ऊपर ये वाला फार्मूला लगा लिया। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब जिस जगह पर लिखा होगा जी 30 डिग्री, कास 30 डिग्री किसके बराबर, √3 डिवाइडेड बाई 2 साइन 30 डिग्री 1/2, फिर कास 60 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। अच्छा, अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। उसकी वजह ये यहाँ पर प्लस है ना, तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या आ गया 1/2 कास थीटा 1/2 कास थीटा। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम में क्या आएगा, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, 2 एलसीएम आ गया, और ऊपर वाली चीज़ इसी तरह आ गई 1 कास थीटा का मतलब कास थीटा, फिर अगला 1 कास थीटा का मतलब कास थीटा। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स कास थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आंसर आ जाना है, कास थीटा इसका आंसर आ जाना है। और यही हमने जो चीज़ है ना इधर प्रूव करनी थी। अगर हम इस जगह पर देखें, ये जो लिखा हुआ है यानी कि कास थीटा के बराबर इसको प्रूव करना था जी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है जी साइन थीटा माइनस कास थीटा टैन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कास थीटा प्लस टैन थीटा इंटू टैन थीटा बाई 2, इसको टैन थीटा बाई 2 के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इस साइड को हम ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एक दफ़ा हमने दोबारा लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जिस जगह पर लिखा होगा ना टैन थीटा बाई 2, उसकी जगह पर लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। इसी तरह जो नीचे लिखा हुआ है टैन थीटा बाई 2, इसकी जगह पर भी हम लिख देंगे साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2। ये हमने लिख लिया। अब हमने लेना है एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1, और इसके नीचे भी लिखेंगे 1। अब 1 और कास थीटा बाई 2 का एलसीएम लेंगे तो थीटा बाई 2 आएगा, यानी कि कास थीटा बाई 2, और 1 और कास थीटा बाई 2 का एलसीएम लेंगे तो कास थीटा बाई 2 ही आएगा, जैसा कि ये इस जगह पर है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये जो कास थीटा बाई 2 है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कास थीटा बाई 2, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, साइन थीटा के साथ। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा बाई 2। इस जगह पर अगर आप देखें ये साइन
थीटा और कास थीटा बाय 2 ये हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस और फिर ये हमने एलसीएम ही लिया तो कास थीटा और साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने नीचे एलसीएम लेना, सिर्फ फ़र्क ये है इधर माइनस है और इधर क्या है प्लस है। फिर आपने कास थीटा बाय 2 को दोनों रकमों के नीचे से यानी कि कट कर देना। इधर भी कास थीटा बाय 2, इधर भी कास थीटा बाय 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर जो चीज़ बचेगी वो सारी हमने ऊपर लिख लेनी और नीचे इस जगह पर जो चीज़ बची वो इस जगह पर लिख ली। अब आपने ना फार्मूला क्लोज़ करना है। फार्मूला किस तरीके से क्लोज़ करना है, अब आपने ये देखना है कि इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। अच्छा, साइन शुरू में और साइन आखिर में है और जो काज है वो दरमियान में लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला होता है साइन का। तो इधर हम लिखते हैं अल्फ़ा और ये बीटा, यानी कि अल्फ़ा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर थीटा बाय 2 और दरमियान में माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 का फार्मूला क्लोज़ हो गया। अच्छा, अब अगर हम नीचे देखें इस जगह पर तो ये दोनों काज शुरू में हैं और दोनों साइन जो हैं वो बाद में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ऐसा तो फार्मूला होता है काज का, तो इधर हम लिखेंगे काज और अगर दरमियान में प्लस हो तो इधर हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इधर अल्फ़ा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर थीटा बाय 2 हम लिख लेंगे। अब जिस टाइम हम थीटा में से थीटा बाय 2 को माइनस करेंगे तो जवाब कितना आएगा, थीटा बाय 2 आएगा। वो किस तरह, मसलन थीटा माइनस थीटा बाय 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, 2 इसके एलसीएम आ गया तो 2 ने इधर मल्टीप्लाई होना, यह आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा। जब 2 थीटा में से थीटा को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो इस जगह पर इस चीज़ को सॉल्व करने से जवाब आ गया थीटा बाय 2। इसी तरह नीचे भी इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इधर भी जवाब आ जाएगा थीटा बाय 2। तो ये साइन डिवाइडेड बाय काज ये किसके बराबर होता है जी, tan के बराबर होता है और साथ एंगल क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2 आ जाएगा। और यही चीज़ हमने क्या करनी है जी, प्रूव करनी है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा tan फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाई। इसको हमने काज थीटा प्लस फाई और काज थीटा माइनस फाई के बराबर प्रूव करना और दरमियान में क्या लिखा है जी, डिवाइडेड बाय भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली सबसे पहले, उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे। मसलन जहाँ पर tan थीटा है साइन ओवर काज लिख लिया, जहाँ tan फाई है उधर साइन फाई ओवर काज फाई। सेम यही काम हमने नीचे करना है। अच्छा, अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेना है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इधर हम लिख लेंगे 1। तो ये जो सारी चीज़ है ये मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ और ये चीज़ आ जाएगी, और ये वाला जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ के साथ और इस जगह पर आ जाएगा। तो ये आपने ना ऊपर और नीचे इस तरह आपने एलसीएम ले लेना। फिर ये जो कास थीटा कास फाई कास थीटा कास फाई कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये आपने ऊपर लिख लेनी है और जो नीचे लिखा हुआ है उसको आपने नीचे लिख लेना है। अब आपने फार्मूला क्लोज़ करना है। अगर आप ये देखें कि दोनों कास शुरू में हैं और दोनों जो साइन है वो बाद में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब कास का फार्मूला लगेगा। और अगर बीच में माइनस हो तो इस जगह पर क्या आता है, प्लस। ये आपका अल्फ़ा है और ये क्या बीटा है, यानी कि अल्फ़ा की जगह थीटा और बीटा की जगह पर फाई। तो ये ऊपर काज थीटा प्लस फाई का फार्मूला क्लोज़ हो गया और नीचे कास थीटा माइनस फाई का फार्मूला क्लोज़ हो गया। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी कि जो हमारी राइट हैंड साइड है इसके बराबर आनी चाहिए। और इधर अगर आप देख लें अब ये दोनों चीज़ें क्या आ गई हैं जी, बराबर आ गई हैं, तो हम कहेंगे ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके 5 पार्ट्स थे, ये तमाम के तमाम हमने सॉल्व कर ली और उम्मीद आपको समझ भी आ गई होगी।